नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर। चलिए, आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कुंचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कुंचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑस्मोरुगुलेशन करना। कुंचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य होता है ऑस्मोरुगुलेशन करना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टास में भिन्नता निम्न में से किसके आधार पर की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा में भिन्नता निम्न में से किसके आधार पर की जाएगी। प्रचलन अंग किसके, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में भिन्नता जो होती है प्रचलन अंग के कारण की जाएगी। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है डायमंड की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। डाइटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी। तो डाइटम की कोशिका भित्ति जो है वो सिलिका की बनी होती है। किसकी, डाइटम की कोशिका भित्ति जो है वो आपकी सिलिका की बनी होगी। अगला क्वेश्चन है टिप्रेनोसोमा उत्पन्न करता है। टिप्रेनोसोमा जो है वो क्या उत्पन्न करेगा, बताइए। टिप्रेनोसोमा आपका उत्पन्न करता है, वेरी गुड। टिप्रेनोसोमा जो है निद्रा रोग, क्या, निद्रा रोग। टिप्रेनोसोमा जो है निद्रा रोग। अगला क्वेश्चन है अमीबा जो होते हैं वो कैसे होंगे। अमीबा जो होंगे वो कैसे होंगे, बताइए। अमीबा जो होंगे वो कैसे होंगे, वेरी गुड। अमीबा जो होंगे वो एक कोशी होंगे। कैसे होंगे, अमीबा जो होंगे वो आपके एक कोशी होंगे। अमीबा कैसे होते हैं, अमीबा आपके एक कोशी होंगे। अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न होता है। मलेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होगा। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। मलेरिया जो होता है स्पेरोजोन के द्वारा। किसके द्वारा, मलेरिया जो होता है स्पेरोजोन के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, प्रोटिस्का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। प्रोटिस्का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। प्रोटिस्का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो है हेकेल के द्वारा दिया गया। और 5 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस। ठीक है, प्रोटिस्का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो हेकेल के द्वारा। सॉरी, आर.एच. वेक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था और कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति। ठीक है, सॉरी। अमीबा में प्रचलन के अलावा कूटपाद का दूसरा कार्य क्या है। अमीबा में प्रचलन के द्वारा कूटपाद का दूसरा कार्य क्या है, वेरी गुड। अमीबा में प्रचलन के अलावा कूटपाद का दूसरा कार्य जो होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करना। क्या करना, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डाइटम का वर्ग है। डाइटम का जो है वो कौन सा वर्ग है। डाइटम का वर्ग है जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी या क्लोरोफाइसी। वेरी गुड। डाइटम का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिलेरोफाइसी। क्या हो जाएगा, बेसिलेरोफाइसी। पैरामीशियम जो होते हैं, पैरामीशियम ये सब एग्जाम में पूछे हुए। पैरामीशियम जो होंगे वो कैसे होंगे, पैरामीशियम जो होंगे वो कैसे होंगे, विषाणु, जीवाणु, एनेलिड या प्रोटोजोआ, बताइए। पैरामीशियम जो होंगे वो कैसे होंगे, तो पैरामीशियम जो होते हैं वो प्रोटोजोन के होते हैं। किसके होते हैं, पैरामीशियम जो होते हैं वो प्रोटोजोन के होते हैं। अमीबा में पाया जाने वाला निष्क्रिय भोजन अंतर्ग्रहण जो है वो क्या कहलाएगा। अमीबा में पाया जाने वाला निष्क्रिय भोजन अंतर्ग्रहण जो है वो क्या कहलाएगा, वेरी गुड। उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। क्या कहेंगे, अमीबा में पाया जाने वाला निष्क्रिय भोजन अंतर्ग्रहण जो है जिसे हम कहते हैं आपका इम्पोर्ट कहेंगे, इम्पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, प्रोटोजोवन प्रोटिस्का का प्रारंभिक समूहीकरण किस आधार पर किया गया है। प्रोटोजोन प्रोटिस्का का प्रारंभिक समूहीकरण किस आधार पर किया गया है। प्रचलन अंग के आधार पर। प्रोटोजोन प्रोटिस्का का प्रारंभिक समूहीकरण जो होता है प्रचलन अंग के आधार पर किया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि स्लाइम मोल्ड के लिए कौन से लक्षण का विकल्प सही है। कौन सा स्लाइम मोल्ड के लिए कौन से विकल्प का लक्षण सही हो जाएगा। वाह, 13 नंबर का बिल्कुल। स्लाइड मोड के लिए जो सही है कि मृतोपजीवी भित्ति रहित प्लाज्मोडियम स्पोर्स का वितरण वायु के द्वारा होगा, ये आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पैरामीशियम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में शिष्ट बनाते हैं, पूरे शरीर पर अधिक संख्या में सीलियां की उपस्थिति, परासरण नियमन के लिए संकुचनशील रिक्तिका या शिकार पड़ने के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। वेरी गुड, सी वाला। परासरण नियम जो होता है, परासरण नियम के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं, ये पैरामीशियम के लिए सही नहीं है। पैरामीशियम के लिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में शिष्ट बनाते हैं, पूरे शरीर पर अधिक संख्या में सीलिया की उपस्थिति, शिकार पड़ने के लिए स्यूडोमोनास पाए जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न स्तर में किस समूह में कोशिका भित्ति, निम्न स्तर में किस समूह में कोशिका भित्ति एक दूसरे को ढके हुए पतले कवच का निर्माण करेगी। क्राइसोफाइट, किसका, क्राइसोफाइट। निम्न स्तर पर किस समूह में कोशिका भित्ति एक दूसरे को ढके हुए पतले कवचों का निर्माण करेगी, तो क्राइसोफाइट। किंगडम प्रोटिस्टा रिक्त स्थान में सम्मिलित है। किंगडम प्रोटिस्टा किस में सम्मिलित है। किंगडम प्रोटिस्टा किस में सम्मिलित है। अमीबा, युग्निला, क्लेमाइडोमोनास, किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा जो है अमीबा, युग्निला, क्लेमाइडोमोनास। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य, बताइए, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य प्राथमिक होस्ट होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य जो होता है प्राथमिक होस्ट होता है। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे हुए। स्लीपर जंतु क्या है। स्लीपर जंतु क्या है। स्लीपर जंतु क्या है। स्लीपर जंतु जो हैं ये एक प्रकार के पैरामीशियम है। क्या है, स्लीपर जंतु जो हैं ये एक प्रकार के पैरामीशियम है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एक्सफ्लैजिएशन देखा जाता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एक्सफ्लैजिएशन किस में देखा जाएगा। वेरी गुड, ट्रोफोजाइट में, किसमें, ट्रोफोजाइट में देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी की स्पेरोगोनी कहाँ पाई जाती है। मलेरिया परजीवी की स्पेरोगोनी कहाँ पर पाई जाएगी। मलेरिया परजीवी की स्पेरोगोनी कहां पर पाई जाएगी। मच्छर की लार ग्रंथि में। कहां पर, मच्छर की लार ग्रंथि में। ऑप्शन आपका डी वाला। चलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए एक सामान्य विज्ञान की बुक अवेलेबल है जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टॉप 7500 एमसीक्यूज मिलेंगे। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। आप अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पीएनएसटी, एम्स, डाहेट, पीवीएफटी, एएनएम, नीट, छत्तीसगढ़ बीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बुक अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको बुक मंगाना है, डेली क्लास में जुड़ना है, किसी भी बात से आपको संपर्क करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा खाद्य कवक है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा खाद्य कवक है, तो एगेरिक्स जो होगा, एगेरिक्स ये एक प्रकार का कवक हो जाएगा, एगेरिक्स। मशरूम खाद्य होता है, मशरूम खाद्य जो होगा वो कैसा होगा, मशरूम खाद्य जो होगा वो कैसा होगा। बेसिडियोकार्प का, बेसिडियोकार्प का मशरूम खाद्य जो होगा वो आपके बेसिडियोकार्प का बना होगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, क्लेविसेप्स परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया परजीवी की तरह उत्पन्न होगा। क्लेविसेप्स परपुरिया परजीवी की तरह उत्पन्न होगा।
वेरी वेरी गुड। क्लेविसेप्स परपुरिया किस परजीवी की तरह उत्पन्न होता है? घास के फल का, घास के फलों में क्लेविसेप्स परपुरिया। चिकित्सीय महत्व का कवक, चिकित्सीय महत्व का कवक कौन सा है? चिकित्सीय महत्व का कवक कौन सा है? पेनिसिलियन, पेनिसिलियन, पेनिसिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लो, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पेक्टिन की बनी होगी। किसकी? काइटिन और पेक्टिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा है? बताइए। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका काइटिन हो जाएगा। मांस की तुलना में मशरूम में अधिक मात्रा में क्या होगा? मांस की तुलना में मशरूम में अधिक मात्रा में क्या होगा? मांस की तुलना में मशरूम में अधिक मात्रा में जो होगा वो प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। कवक कोशिकाओं में पाया जाने वाला भोज कवक कोशिकाओं में पाया जाने वाला संचित भोज्य कौन सा होगा? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये आज 30 क्वेश्चन करेंगे। कवक के एर्गोड उत्पादित करते हैं। कवक के एर्गोड क्या उत्पादित करेंगे? LSD। क्या करेंगे? कवक के उत्पाद जो कवक के एर्गोड जो हैं वो उत्पादित करते हैं LSD। आज का आखिरी क्वेश्चन, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो भी समस्या हो जरूर पूछ लेना, और मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन बताइए और आप कमेंट करके जरूर बताना 30 में से आपको कितने नंबर आए हैं। जाइगोस्पोर निर्मित करता है। जाइगोस्पोर क्या निर्मित करेगा? वेरी गुड। जाइगोस्पोर गैमेटेनियल कपलेशन के रूप में, गैमेटेलियन कपलेशन के रूप में। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, और अगर कोई भी समस्या आ रही हो और डेली की क्लास में जुड़ना है तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।